नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। कुचामन शहर में मंगलवार देर रात पुरानी धान मंडी स्थित चारभुजानाथ मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी पंडित एकत्रित हुए। बैठक गर्भ शिशु संस्थान के तत्वाधान में आयोजित की गई, जिसमें शहर के सभी पंडितों ने एक राय होकर 20 अक्टूबर को दिवाली धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। गर्भ शिशु संस्थान के श्याम सुंदर मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंदू धर्म में ये जो हर त्योहार दो दिन मना रहे हैं, इन सब चीजों को हटाने को लेकर शहर के सभी पंडितों से चर्चा की ये बैठक में निर्णय लिया गया। पूरे शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। कुचामन इकाई द्वारा पंडितों के साथ चर्चा मीटिंग रखी गई, जिसमें विषय था कि जो भारतीय संस्कृति है, जो हिंदू है और हिंदुओं के त्योहार है जो दो दिन तक हो रहे हैं, उसमें एक दिन की सर्वसम्मति बने और गाँव में एक दिन वो त्यौहार हो। दिवाली जैसे प्रमुख त्यौहार को एक दिन मनाने के लिए 20 तारीख को दिवाली मनाने का निर्णय लिया गया और इसमें हमारे वरिष्ठ पंडित श्याम स्वरूप जी थे, उनसे भी सलाह ली गई, गांव के प्रबुद्ध लोगों से भी सलाह ली गई और जो पंडित नहीं आ सके उनसे भी फोन पर सलाह करके हम लोगों ने आज कुचामन में प्रायता करके अमावस्या की रात्रि में अमावस्या होने पर ही वो शुभ माना गया है। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में दोनों में यही बात चर्चा की गई है। जैसे 4 काल रात्रि है, शिवरात्रि, शीतलाष्टमी, नवरात्रि और महानिशायाम यानी दीपावली की रात्रि, इनमें रात्रि की प्रधानता ज़्यादा दी गई है और रात्रि की प्रधानता के कारण से ही दीपावली का पर्व जो है रात्रि में अमावस्या होने पर ही वो शुभ मान्य है और अमावस्या की रात्रि के में पर्व होता है। इसलिए चतुर्दशी में प्रायता करके दिन में चतुर्दशी और रात्रि में अमावस्या हो तो वह दीपावली का पर्व जो है चतुर्दशी के दिन ही मान्य होगा, रात्रि की अमावस्या होने के कारण से। 21 तारीख को दिन में शाम का सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में ही अमावस्या खत्म हो जाएगी और रात्रि भर जो है प्रतिपदा रहेगी। इसलिए हमने जो ये निर्णय लिया गया है कि 21 तारीख को हम नहीं मनाएंगे, 20 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी और कुचामन के प्रायता करके सभी मंदिरों में। सवाई माधोपुर जिले के लालसोट कोट मेगा हाईवे पर खेड़ा मोक्षधाम के पास रात करीब 3 बजे एक डंपर लाटिया नाले में गिरकर पलट गया। डंपर पर हरे रंग का नेट लगा हुआ था, जिसके कारण पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के शक में पीछा किया। पुलिस के दबाव में चालक हड़बड़ा कर डंपर छोड़कर फरार हो गया। दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है। सुबह मानटाउन थाना पुलिस ने क्रेन से डंपर को निकालने से बाहर निकाल कर थाने में कब्जे में लिया। बूंदी के दाबी रेंज स्थित दासालिया वन में अवैध मलबा डंप करने की घटना में वन विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। मौके से 2 डंपर जब्त किए गए हैं और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ राजस्थान वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। विभाग ने चेतावनी दी कि वन भूमि पर अतिक्रमण या मलबा डंपिंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्योहारी सीजन में पाली में चिकित्सा विभाग की टीम ने 46,060 किलो मिलावटी मावा बरामद किया। मुखबिर की सूचना पर बीकानेर से बांगड़ हॉस्पिटल के पास 2 निजी बसों की जांच की गई, जिसमें 233 टीन मावा मिला। प्रभावित जांच में शुद्ध दूध के बजाय स्टार्च की मिलावट पाई गई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने चेतावनी दी कि ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जिला प्रशासन ने मिलावटखोरों पर सख्ती जारी रखने और उपभोक्ताओं को सतर्क रहने के लिए कहा है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टी शुभ मंगला के दिशा निर्देश पर त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश भर के अंदर विशेष अभियान चलाया गया, जिसके अंदर पाली जिले के अंदर आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बीकानेर से अहमदाबाद जा रहे एक 2 जो स्लीपर कोच थे, उनके अंदर नकली मावे की हमें सूचना प्राप्त थी। मावे को प्रथम दृष्टया जांच करने पर उसमें स्टार्च की मात्रा पाई गई और ये जो मावा है क्वांटिटी के अंदर 233 टीन थे, जिसका पूरा वजन जो है 4,660 किलो था। इस मावे को नियमानुसार आगे की कार्रवाई के लिए नष्टीकरण का रूप दिया जाएगा।
बीकानेर के जिला सैटेलाइट अस्पताल में फायर सिस्टम जर्जर हालत में है। छत पर लगी 4 पानी की टंकियों में लगातार रिसाव हो रहा है, जिससे आग बुझाने की क्षमता प्रभावित हो रही है। 35 साल पुरानी वायरिंग और लगातार शॉर्ट सर्किट अस्पताल की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। अलार्म सिस्टम भी खराब है और स्टैंड के रूप में उपयोग किया जा रहा है। नगर निगम ने 2017 में लगाए गए फायर सिस्टम की एनओसी नहीं दी है। अधीक्षक डॉक्टर सुनील हास ने कई बार पत्र लिखे, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। एक्चुअली ये 35 साल पुरानी बिल्डिंग है, दानदाता द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद में 2017 में एनएचएम द्वारा यहाँ पर फायर सेफ्टी का जो है इक्विपमेंट्स तैयार किए गए थे और इसको फायर सेफ्टी के हिसाब से एनओसी नहीं मिल पाई किन्हीं कारणों से। अब पिछले 3-4 सालों से ये सिस्टम ख़राब पड़ा है, फायर अलार्म सिस्टम जो है वो ख़राब पड़ा है। और जो ओवरहेड टैंक की जो कमी है, हमने पीडब्ल्यूडी को इसलिए लिखा भी है, सिविल जो पीडब्ल्यूडी की सिविल विंग है उनको ये लिखा है कि भी आप नए जो टैंक ओवरहेड टैंक है वो आप फायर सेफ्टी के लिए बनवाइए। और फायर अलार्म के लिए पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिक विंग है, वो कल उनकी टीम आई थी और उन्होंने सारा 150 बेडेड हॉस्पिटल है, अनऑफिशियली 180 बेड है यहाँ पर। और रूटीन में रोज़ाना बेड ऑक्यूपेंसी 62 का जो मैनेजमेंट है उसमें फायर सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। और हॉस्पिटल की बिल्डिंग का पिछले 4-5 सालों में एक्सटेंशन भी हुआ है, तो उस एक्सटेंशन के साथ में फायर सेफ्टी जो है वो एक आवश्यक चीज़ है। हम इन चीज़ों पे अब चूँकि उपकरण ख़राब है तो हम इन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, जहाँ भी इस तरह की कोई चीज़ है एहतियात के तौर पे पूरा ध्यान रखते हैं। और पिछले साल ही हॉस्पिटल की लगभग 70% वायरिंग चेंज हुई है, तो उससे थोड़ी हमें राहत मिलता है। बिजली का शॉर्ट सर्किट होने जैसे लोड बढ़ा, वैसे हमने इसमें इम्प्रूवमेंट करवाया। पिछले साल ही इसी साल ट्रांसफार्मर चेंज करवाया हमने, लोड बढ़वाया और केबल भी काफ़ी चेंज हुई है। अभी भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां हमें केबल चेंज करवाया चल रहा है और उनकी जो भी एस्टिमेट आएगा। राजगढ़ में ठेका सफाई कर्मचारियों ने पंडित भवानी सहाय स्टैच्यू चौक पर वेतन न मिलने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। करीब 65 कर्मचारियों ने 4 महीने से बकाया वेतन की मांग करते हुए मुख्य सड़क मार्ग जाम कर दिया। कर्मचारियों ने चेयरमैन पर भेदभाव और भर्ती कर्मचारियों को सफाई कार्य में न लगाने के आरोप लगाए हैं। महिला कर्मचारियों ने भी वेतन व अधिकारियों को लेकर गंभीर शिकायतें की हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश दी, जबकि धरना प्रदर्शन समाचार लिखे जाने तक जारी है। 3 महीने की सैलरी हो चुकी है, अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारे राशि में छुट्टी निकल गई थी और दीपावली की छुट्टी निकलेगी हमारे हिसाब से। और क्या नाम है, संतोष के सर बोलता है लोग तुम्हारे चेक भेज दिया हमने, 1 दिन में 2 दिन में चेक पास हो जाता है, ये हमारे को झूठ बोलते हैं। जब तक पेमेंट नहीं होगा जब तक हड़ताल रखेंगे। आज कितने दिन हो गए आपको? आज हमारे को दूसरा दिन है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने राज्य सरकार की वादा खिलाफी और दमनात्मक नीतियों के विरोध में इस दीपावली काला दिवाली मनाने की घोषणा की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह सांखला और महासचिव देवेंद्र सिंह नरूका ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर लंबित मांगों पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। 9 अक्टूबर को वित्त विभाग के आदेशों पर नाराज महासंघ ने जताया कि अगर न्याय नहीं मिला तो 7 लाख से अधिक कर्मचारी प्रदेश भर में विरोध जताएंगे। राज्य सरकार की वादा खिलाफी एवं कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश व्यापी आह्वान पर राज्य सरकार के खिलाफ आज ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन में कर्मचारियों को 19 मई 2025 को जो कि ये जो राज्य सरकार की बजट 2025-26 में कर्मचारियों से जो वादा किया गया था उसको लेकर वादा खिलाफी की है, तथा 24 सितंबर को महासंघ एकीकृत द्वारा ज्ञापन दिया गया था। उसमें मुख्यमंत्री के ओएसडी शिखर अग्रवाल जी से वार्ता हुई थी और उन्होंने कहा था कि कर्मचारी महासंघ की सभी मांगों का निराकरण तुरंत वार्ता के जरिए निराकरण किया जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक राज्य सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। उल्टा राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ दमनात्मक नीति अपनाई जा रही है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।